नहीं आते, उनका शरीर रूप रंग आप ही जैसा उनका भी होता है। केवल स्वभाव बदल जाने के कारण वो दैत्य कहलाते हैं। मानव का कर्तव्य, मानव का धर्म क्या है? ये राम जी ने किया वही मानव का धर्म, वही मानव का कर्तव्य है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठी रघुनाथ, प्रातः काल उठी रघुनाथ, मात पिता गुर नावहि माता। प्रातः काल उठी रघुनाथ, मात पिता गुर नावहि माता। राम जी सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद में पिता की आज्ञा के अनुसार अपने कार्य में लग जाते हैं और पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए, पिताजी ने कहा भी नहीं था कि आप 14 वर्षों के लिए वनवास जाइए। राम जी से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने नहीं कहा, लेकिन वो मां कैकेयी को केवल वचन दे दिए थे। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी नंगे पांव 14 वर्षों के लिए वन निकल गए। आजकल के पिताजी कह दे, बेटा से ही कहें कि भैया हम 1 वर्ष के लिए तुमको वचन का पालन करने के लिए घर से निकाल रहे हैं, तो फिर आजकल के बेटवा क्या करेंगे? सीता राम कर देंगे पिताजी को। लेकिन राम जी चक्रवर्ती सम्राट और भी किस समय जब राम जी का राज तिलक होना था, शुभ राज कल राज तिलक होना है और आज 14 वर्षों के लिए वनवास की तरह। और भी छोटा मोटा साम्राज्य नहीं, 2-4-10 बीघा का मामला नहीं था। कितना बड़ा साम्राज्य था! सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक साम्राज्य था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का। कुबेर जी की संपत्ति, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की संपत्ति को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता था। इतना धन संपत्ति वैभव था श्री अवध में। अवध की सेना में वो शक्ति, वो सामर्थ्य थी कि देवताओं का राजा इंद्र भी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अवध के सेना के भरोसे वो भी निश्चिंत रहता था कि जब तक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ उनकी सेना है, हम लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो वैभव, इतने बड़े साम्राज्य को केवल पिता की आज्ञा, पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। और भाई में क्या संबंध होना चाहिए? कथा तो आप सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे तो कोई मतलब नहीं है। कथा सुनकर के यदि उसको चरितार्थ अपने जीवन में न किए तो कोई मतलब नहीं है। कथा क्यों होती है, कथा क्यों सुनाई जाती है? इसीलिए कि ये मानव का शरीर हमको मिला है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाई के साथ में व्यवहार कैसे करना चाहिए, पड़ोसी के साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये सब यदि जीवन में न आया, वो पशुत्व और दैत्यपना बनी रही, तो फिर क्या मतलब? इतने बड़े साम्राज्य को भरत जी को जब राजगद्दी बैठाने की बात आई तो भरत जी ने अस्वीकार कर दिया और कोई छोटे मोटे
साम्राज्य की बात नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य भरत जी ने मना कर दिया। लेकिन हम आप क्या करते हैं आज के समय में, यदि छोटे भाई ने 1 फीट जमीन अधिक ले लिया और 1 फीट उसकी कीमत भले ही 10,000 है, तो कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देंगे। वो 10,000 के बदले भले ही 10 लाख ले जाए, लग जाए कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर में, लेकिन भाई से मुकदमा लड़ेंगे। और भरत जी कह रहे हैं कि राम राजा बनेंगे। राम जी कहते हैं भरत तुम ही साम्राज्य को संभालो। ये होता है भाई भाई का संबंध। यही जो राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से चरितार्थ किया, वही तो धर्म है। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण बालक के रूप में देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। मथुरा से गोकुल पहुंचाए गए। गोकुल में जब गोकुल वासियों को ये पता चला कि नंद बाबा के यहाँ छोटा सा नन्हा सा बालक का जन्म हुआ है, वो संपूर्ण गोकुल में आनंद ही आनंद छाया है। नंद बाबा का चौथापन आ गया था, कोई संतान न थी। और जब उनको ये पता चला घर में संतान हुआ, वो भी आनंद से विभोर हो गए। नंद बाबा अपने संपूर्ण खजाने को खोल दिए। अपने हाथ से नहीं देना है, जिसको जो ले जाना है ले जाए। ब्राह्मण लोग खजाना खुला हुआ है, कुछ ब्राह्मण चांदी भर भर करके गट्ठर बांध करके लेकर के चले। रास्ते में कोई मिला, भैया आपको क्या मिला? अरे हम तो चांदी का गट्ठर बांध करके ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि आप चांदी का गट्ठर लेकर के जा रहे हैं, महाराज ने तो सोने का खजाना भी खोल दिया है। वो चांदी सभी लोग वहीं पर छोड़ करके सोना लेने के लिए दौड़ पड़े। सोना इत्यादि बांध करके सब चले। किसी ने कहा कि महाराज ने अब हीरा मणि जेवरात का भी खजाना खोल दिया है। सोना सब वही गली में फेंक करके सब दौड़ पड़े हीरा मणि जेवरात लेने के लिए। किसी ने कहा कि महाराज ने और बहुमूल्य रत्नों का भी खजाना खोल दिया है। हीरा मणि जेवरात वहीं पर रोड पर छोड़ करके सब भाग चल पड़े और बहुमूल्य हीरा मणि जेवरात लेने के लिए। मालूम पड़ता है कि भगवान का स्वागत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी संपूर्ण गोकुल में निवास कर रही हैं। सभी गोप गोपियां नंद बाबा के महल में आई। सब जन्म उत्सव नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव मना रहे हैं, सब बधाई गा रहे हैं। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लहंगा न लूंगी मैया साड़ी न लूंगी, लहंगा न लूंगी मैया साड़ी न लूंगी, लहंगा न लूंगी साड़ी न लूंगी, बिछवा की कर दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कंगना न लूंगी मैया चूड़ी न लूंगी, कंगना न लूंगी मैया चूड़ी न लूंगी, कंगना न लूंगी हाँ कंगना न लूंगी हाँ, कंगना न लूंगी मैया चूड़ी न लूंगी, हरवा की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई तो दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये वाला साउंड थोड़ा सा पीछे इधर का घुमाओ, आवाज़ थोड़ा सही करो। अभी से सवेरे न बताया ना कि माइक बदल गई, आवाज़ पिता का सवेरे हमारा गला तना तेज दर्द करता था कि इसे थोड़ा दर्द कर बताओ तेरे 511 हमारे पास है, 11 से नंबर पूरी बताओ तेरे लोकल माइक टांग एकदम से काना का प्राण ले रहा है। सवेरे न कहना माइक बदल सवेरे कहना माइक बदलाए तो गला दर्द करता थोड़ा देता देखो त्योहारी आओ तो मेरे गाड़ी Siaram, jai siaram, 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 jai siaram, 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 jai siaram, siaram,
जय सिया राम, सिया राम, श्री राधे, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से सब मना रहे हैं। सबको लगता है कि हमारे यहाँ ही कन्हैया का जन्म हुआ है। इधर कंस को जब अष्टभुजा रूप धारण श्री दुर्गा जी के द्वारा जब ये पता चला कि हमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, कंस घबराया। अपने दैत्यों को मीटिंग बुलाई और सभा में कहने लगा कि मैं अपनी बहन के 6 बालकों की हत्या कर दी, लेकिन हमको मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। किसी ने कहा कि 84 कोस ब्रजमंडल के जितने भी बालक हैं उनकी हत्या करवा दी जाए। किसी ने अपना अपना सभी लोगों ने प्रस्ताव रखा। पूतना मौसी भी बैठी हुई थी। पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करें, आज से लेकर के 6 महीने के पूर्व के जितने भी बालक होंगे और आने वाले 6 महीने तक जितने बालक होंगे, मैं किसी को जीवित छोड़ूंगी ही नहीं, मैं सबको मार दूंगी। और ऐसा सुना है कि गोकुल में नंद के यहाँ ये बालक जन्म लिया है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। यदि आप मान लीजिए गोकुल के ऊपर सेना को भेजते हैं तो आपसे विद्रोह हो जाएगा और मैं गुप्त रूप से जा करके मैं उस बालक की हत्या कर दूंगी। कंस ने कहा कि तुम्हारा इतना ये विकराल स्वरूप, काले कज्जल की तरह, पहाड़ जैसा बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, तुमको महल में प्रवेश कौन देगा? पूतना ने कहा उसकी चिंता आप मत करें, मैं इतना सुंदर स्वरूप बना करके जाऊंगी कि हमको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पूतना भगवान को मारने के लिए इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, इतना सुंदर रूप बनाया है, गोकुल में प्रवेश करती है कि तब गोकुलवासी उसको देखते ही रह जाते हैं। कोई कहता है कि कन्हैया को देखने के लिए लगता है स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी उतर आई है। कोई उससे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं आप। आती है, महल में प्रवेश करती है, सब जन्म उत्सव मनाने में लगे हुए हैं। महल में मैया यशोदा से कहती है कि आपका कन्हैया कहाँ है, मैं आई हूँ देखने के लिए। आप कौन है बहन, कहाँ से आई? पूतना कहती है कि परिचय बाद में, मैं आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। सीधी सादी मैया यशोदा, उनको क्या पता कि ये पूतना है, सुंदर स्वरूप रूप बदल करके आई है। मैया यशोदा ने कहा अभी थोड़ी देर पहले उत्सव मना करके फुर्सत मिली, कन्हैया को पालने में लिटा दी। भगवान कृष्ण की उम्र उस दिन मात्र 6 दिन की थी। कन्हैया मात्र 6 दिन के थे। पूतना आ गई स्तन में विष लगा करके मारने के लिए। भगवान कृष्ण पालने में लेटे हुए हैं। पूतना पहुंची। पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विभूद्यतां बालकमारिकागृहं चराचरात्मास्मि मीलिते क्षणाः। भगवान ने पूतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। तो किसी ने पूछा क्यों? क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए? नहीं, भगवान पूतना को देख करके डरे नहीं। एक संत अपना भाव देते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली पूतना को देख करके
कि भगवान मन में विचार करने लगे कि हम तो रामा अवतार में भी पहले पहले राक्षसी का ही उद्धार करना पड़ा था, और इस अवतार में भी सबसे पहले राक्षसी का ही उद्धार करना पड़ा। रामा अवतार में सबसे पहले राक्षसी ताड़का, और यहाँ आ गई पूतना, अब उद्धार तो करना ही है। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान शिव का स्मरण करने लगे कि बाबा हम तो आए थे गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, और पूतना मौसी आ गई पहले ही विष पिलाने के लिए, और विष पीने की आदत तो हमारी है नहीं। बाबा आ जाइए, विष वाला हिस्सा आप पी लीजिएगा, बाकी दूध जब बचेगा तो हम पी लेंगे। दूसरे संत ने कहा कि भगवान वो तो पार्वण परमेश्वर परमात्मा है, उनका विष क्या बिगाड़ पाएगा। भगवान ने शायद अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि सूर्य भगवान की दो आंखें, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा ने मन में विचार किया कि ये पूतना इतने बड़े पापनी है, लाखों बच्चों की हत्या करने वाली, और भगवान इतने बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं कि अब ये आई है तो इसका उद्धार जरूर करेंगे। तो सूर्य चंद्रमा ने मन में विचार किया कि लाओ हम अपने कपाट बंद कर लेंगे, ऐसा न हो भगवान हमारे ही लोक में इस पापनी को भेज दे। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए। एक संत अपना भाव यह देते हैं कि शायद भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि भले ही ये राक्षसी है, बहुत बड़ा इसने पाप किया है, लाखों बच्चों की इसने हत्या की है, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। मैंने भी तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो हमारे सन्मुख एक बार आ जाए तो उसके करोड़ों जन्मों की बात पाप, एक जन्म की बात क्या, उसके करोड़ों जन्मों के पाप को मैं संहार कर लेता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। भले ही ये दैत्य कुल में जन्म ली पापनी है, पूतना छोटे छोटे बालकों की हत्यारनी है, लेकिन अब सन्मुख आ गई है, इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान आंख बंद करके मन में विचार करने लगे कि पाप तो इसने किया है, लेकिन आंख बंद करके देख रहे कि शायद कोई ऐसा सुकृत किया हो जिससे इसको कहाँ भेजा जाए, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में। संत अपना अलग अलग भाव देते हैं, भाव देते रह जाएंगे, 4 घंटा बीत जाएगा, लेकिन विबोधितां बालक मारिका गृहं चराचरात्मा निमीलिते क्षणाः। पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना आई और गोदी में लेकर के अपने स्तन को भगवान के मुख में दिया। भगवान सबसे पहले विष को पिए, विष को पीने के बाद में दूध पिए, और दूध पीने के बाद में उसके जब प्राण को पीने लगे तो प्राण निकलते समय बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होता है। जोर से चिल्लाए, सामुंचालमिति प्रभासिणी, सामुंचालमिति प्रभासिणी, निस्विड्यमाना खिल जीवमरमणि। जोर से चिल्लाई, छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा कि मौसी जी, सबसे पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं। हमारी आदत छोड़ने की नहीं है,
ये तो संसार वाले करते हैं कि थोड़ी देर के लिए प्रेम का दिखावा करेंगे और थोड़ी देर के बाद वे छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर वो हमारे पकड़ से निकल नहीं सकता। और वास्तव में भगवान की भक्ति मिलना बड़ा कठिन है। भगवान किसी को अपनाते नहीं है, भगवान किसी को पहली बार पकड़ते नहीं है। भगवान की भक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है फिर वो तो संसार को भूल ही जाता है। श्री अगस्त जी महाराज के यहाँ जब भगवान शिव सती के साथ में कथा सुनने के लिए गए, अगस्त जी महाराज भगवान शिव को संपूर्ण राम कथा सुनाई और शास्त्र के नियमानुसार कथा सुनने के बाद में कथावाचक को दक्षिणा देना चाहिए। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि यदि मैं अपने तरफ से इनको कुछ देता हूँ, हो सकता है कि वो इनके योग्य ना हो, इनके काम न आए। इसलिए भगवान शिव अगस्त जी से पूछते हैं कि आप हमको कथा सुनाए, कथा के बदले में हम आपको क्या दें। तो अगस्त जी महाराज भगवान शिव से भगवान के चरणों की भक्ति मांगते हैं। तो क्या अगस्त जी महाराज का जन्म सतयुग में हुआ था। 16,64,000 वर्ष बीत गया था और त्रेता भी लगभग बीतने वाला था। और जो 20 लाख वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या कर रहा हो, भगवान का जाप कर रहा हो, जंगल में बैठ करके भगवान का भजन कर रहा, क्या उसको भक्ति प्राप्त नहीं हुई थी लाखों वर्षों में भी? जो चीज अपने पास नहीं है वही तो हम दूसरे से मांगेंगे। जो चीज अपने पास है हम वो दूसरे से क्यों लेंगे? तो अगस्त जी महाराज के पास भक्ति नहीं रही होगी, इसीलिए तो भगवान शंकर से मांगे, भगवान शंकर जी से मांगे। अभी कुछ दिन 100-200 वर्ष पूर्व की घटना, आप लोग रसखान कवि का नाम सुना होगा, उनकी कविताओं को भी पढ़ा होगा। रसखान जी महाराज अकबर बादशाह के यहाँ सभा में रह करके सुंदर सुंदर कविता लिख करके बादशाह को सुनाया करते थे। रसखान जी की कविता बादशाह को बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छा लगता था। बादशाह उस समय लखनऊ में था। लखनऊ से उसको दिल्ली जाना था। अपने मंत्री सेनापति से के पास प्रस्ताव रखा कि अब यहाँ से दिल्ली चलना है, किस रास्ते से होकर के चले। सेनापति ने कहा कि महाराज इस समय बरसात होने के कारण सीधा रास्ता तो इस समय वृंदावन होकर के है। ये कम समय में हम लोग वृंदावन होकर के चलते हैं तो बहुत कम समय में हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, और यदि दूसरे रास्ते से होकर के चलते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो बादशाह ने कहा कि हमको वृंदावन होकर के नहीं जाना। तो रसखान जी सभा में बैठे हुए थे। रसखान जी ने कहा क्यों? बादशाह ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि वृंदावन में एक हिंदुओं का देवता रहता है, टेढ़ी टांग वाला, वो जिसको एक बार पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है, इसलिए हमको वृंदावन होकर के नहीं जाना। रसखान जी ने कहा कि आप वृंदावन होकर के नहीं जाएंगे, आप सीधे चलिए दूसरे रास्ते से, लेकिन मैं वृंदावन होकर के आऊँगा। मैं देखूं तो वो हिंदुओं का देवता कैसा है, मैं तो जाऊंगा। रसखान जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन में घूमते घूमते यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे उस समय हरिदास जी महाराज सायंकाल के समय
भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाया करते थे। रसखान जी महाराज भी जाकर के कथा में बैठ गए कथा सुनने के लिए। उस दिन भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं की कथा चल रही थी और कथा सुनते सुनते रसखान जी की ऐसी समाधि लगी कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और कथावाचक कब उठ करके चले गए, कथा सुनने वाले कब उठ करके चले गए, ये भान नहीं रहा रसखान जी को। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन बीत गया, जब हफ्तों बीत गया तो बादशाह एक दिन अपने मंत्रियों के सामने सभा में कहने लगे कि रसखान जी के बिना इस सभा बड़ा सुना सुना लगता है। सभा में रहते थे, बढ़िया सुंदर सुंदर कविता लिख करके सुनाया करते थे, सभा सोनी लगती है, उनको किसी तरह से लेकर के आओ। बादशाह ने कहा कि आप लोग चलो, मैं भी साथ में चलता हूँ। बादशाह स्वयं सेना लेकर के रसखान जी को ढूंढने के लिए वृंदावन आया। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे जब पहुंचे तो देखते हैं रसखान जी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। रसखान जी से को बुलाए, आवाज लगाए कई बार, अरे रसखान जी, अरे रसखान जी, सुनते नहीं। रसखान जी जब बोले नहीं तो बादशाह ने जोर से झकझोर दिया, समाधि टूटी। रसखान जी ने कहा, आप लोग कौन, कहाँ से आए? बादशाह ने कहा, 1 हफ्ते में ही भूल गए। अरे मैं दिल्ली का बादशाह, आप हमारे दरबार में सुंदर सुंदर कविता सुनाया करते थे, आपके बिना सभा बड़ी सुनी लगती। रसखान जी ने कहा कि मैं किसी बादशाह को नहीं जानता, मैं तो केवल अब एक ही बादशाह को जानता हूँ और उस बादशाह को छोड़ करके अब मैं अन्यत्र नहीं जा सकता, इस वृंदावन को छोड़कर, क्योंकि याल कुटे अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजडार। अब जब तीनों लोगों का कोई साम्राज्य हमको दे दे, वो हमारे लिए मिट्टी के समान। कोई ये तीनों लोगों का राज्य हमको दे दे इस समय, तो वो तीनों लोगों का राज्य हमारे लिए मिट्टी है। 8 से दिनों निधि को तज, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 निधियां, 1 प्रकार की यदि सिद्धि मिल जाए तो इंसान जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन रसखान जी कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 निधियां, ये भी हमको प्राप्त हो जाए, उनको भी तज करके मैं तो अब उस परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि तज नंद की धेनु चराए विसार। और हमको अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ निरंतर उनके चरणों में कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीति नंद की धेनु मझार। रसखान जी कहते हैं, मैं परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ कि यदि मानव का शरीर ना दे सके वो हमको स्वीकार है भले, लेकिन इस गोकुल में हमको पुनः जन्म दें, चाहे पशु के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में, कैसे भी। अब वृंदावन को छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं है। बहुत समझाए बादशाह, लेकिन रसखान जी वापिस लौट करके फिर बादशाह के यहाँ नहीं गए। तो परमात्मा, पहली बात, भगवान की भक्ति मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन परमात्मा की भक्ति एक बार मिल जाए, परमात्मा जिसको एक बार पकड़ लेता है, परमात्मा फिर छोड़ता नहीं। जब जोर जोर से चिल्लाई पूतना, भगवान ने कहा कि मौसी जी, हमको पकड़ना केवल आता है, हमको छोड़ना नहीं आता।
हम तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर पूरा जीवन उसको छोड़ते नहीं। पूतना के जब प्राण को भगवान पीने लगे, घबराई कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे। मन में विचार किया कि कम से कम मरने से पहले इस बालक को अपने मालिक तक तो पहुंचा दूं। अपने स्वरूप में आए आकाश मार्ग से भगवान को लेकर के उड़ी, लेकिन जो ही गोकुल के बाहर पहुंचती है भगवान पूतना का उद्धार कर देते। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी और इतनी भयंकर आवाज हुई कि मालूम पड़ता है पहाड़ गिर गया गोकुल में। जिधर से आवाज आई उधर ही संपूर्ण गोकुलवासी दौड़ पड़े। सभी गोकुलवासियों ने नगर के बाहर जब आकर के देखा कि एक विकराल राक्षसी पड़ी हुई है। देखने में पहाड़ जैसी, जिसके गिरने से हजारों पेड़ भी टूट गए हैं, लेकिन उस राक्षसी के पास में किसी के जाने की हिम्मत न पड़ी। गोपियों ने जाकर के दौड़ करके कन्हैया को सीने से उठाया। तब तक नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने पूछा ये क्या? ग्वाल वालों ने कहा कि हम लोग पता नहीं कहां से राक्षसी आ गई, लेकर के कन्हैया को भाग रहे थे, लेकिन भगवान ने हमारे कन्हैया की रक्षा की। सभी ग्वाल वालों ने क्या किया? उसका विकराल शरीर था, उसके हाथ पैर को इकट्ठा करके काट करके जो पेड़ हजारों की संख्या में टूटे थे उसके ऊपर डाल करके आग लगा दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब पूतना के शरीर में आग लगाए गए तो इतनी सुगंधी निकले कि सब पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो पूतना हजारों बालकों की हत्या करने वाले राक्षसी पापनी, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर से आप बता रहे इतनी सुगंध निकली कि संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि उसके शरीर से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात ये है कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसेरुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्त्वा सदाम गति। आश्चर्य की बात यह है कि पूतना बालग्नि थी, हजारों बालकों की हत्या करने वाली थी, रुधिर पीने वाली थी, मांस खाने वाली थी, बालकों के खून को पीने वाली थी, बहुत बड़ी राक्षसी पापनी थी। लेकिन फिर भी भगवान ने जो देवकी यशोदा को बहुत बाद में जो गति दी, वो पूतना को भगवान ने आज वो गति प्रदान कर दी। परमात्मा तो कहता है किसी पर कोई भी भावना से तू हमारी शरण में तो आओ, हमारी सन्मुख तो आओ, हम तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये पूतना थी कौन? ये पूतना राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रतनमाला। जब भगवान वामन रूप धारण करके गए तो रतनमाला भगवान के स्वरूप को देख करके मन में विचार करने लगी कि कितना सुंदर बालक है। जिस माता के गर्भ से जन्म लिया होगा, जिस माँ के स्तन को पान करता होगा, वो माँ कितनी सौभाग्यशाली होगी। और वही भगवान जब विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तो रतनमाला के मन में विचार आया, इस बालक को तो जहर पिला करके मार दिखने लायक है। तो भगवान रतनमाला के दोनों भाव को पूर्ण किए, जहर भी स्तन में लगा करके गई और स्तन का पान भी और जहर भी, दोनों भाव रतनमाला के दोनों भाव को भगवान पूर्ण करते। भगवान की शरण में, भगवान के पास जिस भाव को लेकर के जाओगे, जिस भावना से जाओगे, जैसे भी जाओगे, परमात्मा आपको वैसे ही मिलेगा। परमात्मा तो केवल भक्त की भावना को देखता है।
इस प्रकार से भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। और इधर जब भगवान शिव को पता चला कि हमारे इष्ट देव परात्पर पार्वम परमेश्वर परमात्मा बालक के रूप में गोकुल में जन्म ले चुके हैं, तो भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए गोकुल में आ गए। लेकिन अब भोले बाबा आए तो, लेकिन अब उनका जो श्रृंगार है सर्प बिच्छू वो तो हटेंगे नहीं, वो तो साथ में ही रहेंगे भोले बाबा के। अब उनको नगर में तो प्रवेश कर लिए, लेकिन अब महल में कैसे जाएं? गली में घूम रहे हैं, कैसे भी कन्हैया का दर्शन करना है। माँ यशोदा के द्वार पर आए, आवाज लगाई, मैया यशोदा बाहर निकल कर के आई। क्या है बाबा? हीरा मणि जवाहरात सब कुछ लेकर के आई, संत समझ करके दी, ये सब नहीं चाहिए, तो आपके बालक का दर्शन करना है, उसको देखना है। मैया यशोदा ने कहा कि हमारा छोटा सा भी बालक है, आपके इस सर्प बिच्छू सब देख करके वो डर जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि ये तो छोटे छोटे सर्प है, वो 1000 फन वाले सर्प पर सोता है। मैया ने कहा वो छोटे सर्पों को, वो तो फोटो में सर्पों को देख करके डर जाता है, आप ऐसा क्यों मजाक करते हैं महाराज? मैं अपने कन्हैया का दर्शन नहीं करा सकती। भगवान शिव ने कहा कि मैया मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, आप अभी तक तिरिया हट तो आप कर सकती हैं, लेकिन संतों का हट आप नहीं देखी है। जब तक आप दर्शन नहीं करा देंगी तब तक हमको जाना नहीं। मैया यशोदा दरवाजा बंद कर ली। भगवान शिव दरवाजे के बाहर ही बैठ गए कि जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। आंखों में आंसू भर करके बैठ गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हम तो आए थे आपका दर्शन करने के लिए, मैया मना कर रही हैं, लेकिन बिना दर्शन करने के किए हम जाएंगे नहीं। भगवान रोना प्रारंभ करते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि हो सकता है जो योगी आया है दरवाजे पर बैठा है, हो सकता है वही कोई जादू मंत्र कर दिया होगा। बाहर निकल करके आई। बाबा आपने क्या कर दिया? बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं कर दिया, आप एक बार हमारे सन्मुख लेकर के आइए, उसका रोना अपने आप बंद हो जाएगा। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा नाम। ओ कैलाश वाले भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे रे प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। अजब है तेरी माया, भेष कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ। ओ नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ओ नगर में जोगी आया।
असन को लाला मेरो बरायो लोभिच्छा निकमी नगराणी कंचन थाल धरायो लोभिच्छा जोगी जाओ असन को लाला मेरो बरायो नरमता जोगी आया यशोदा के घर आया अजब है तेरी माया वेद को समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया अजब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ बोली वाले कृष्ण भगवान की। भगवान शिव अपने इष्ट देव का दर्शन करके कैलाश पर्वत पर वापस गए। कन्हैया जब 6 महीने के हुए तो सक्टासुर नाम का दैत्य कंस के द्वारा भेजा हुआ आया। सक्टासुर का उद्धार करते हैं, तृणावर्त का उद्धार करते हैं। लेकिन भगवान 1 वर्ष के हो गए, अब ये नामकरण संस्कार नंद बाबा नहीं करवाए, क्योंकि 1 साल तक उत्सव ही मनाते रह गए। आज जिस दिन भगवान जन्म लिए थे, आज वो दिन आ गया, उत्सव मना रहे हैं, उत्सव चल रहा है। आज नक्षत्र है, नक्षत्र का जिस नक्षत्र में जन्म लिए थे, नक्षत्र के उपलक्ष्य में उत्सव चल रहा है। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन नामकरण संस्कार नहीं कराया। एक दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में नंद बाबा प्रणाम करते हैं और अपने कन्हैया के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि बच्चों का नामकरण संस्कार करवाए, बच्चों का नाम क्या रखें। नंद बाबा ने कहा कि हम ये तो भूल ही गए कि बच्चों का नामकरण भी कराना चाहिए। हम तो उत्सव मनाते ही रह गए, पूरा वर्ष व्यतीत हो गया। अब महाराज आप आ गए हैं तो नामकरण संस्कार करके ही जाइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि नंद जी, आपको पता है कि मैं आपका पुरोहित नहीं हूँ, मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ। यदि मैं नामकरण संस्कार करवाऊंगा तो यदि कंस को पता चल गया तो उसको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव अपने पुत्रों को अपने भाई नंद के यहाँ छोड़ आए और वो अपने सेना के साथ में आपके राज्य पर आक्रमण कर देगा। महाराज आप आ गए हैं तो मैं चाहता था नामकरण आपके द्वारा हो जाता। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन आप एकांत में गौशाला में बालकों को लेकर के आइए, मैं वही पूजन की व्यवस्था करता हूँ और नामकरण करवा करके ही जाऊंगा। कंसा पाप मति शक्ष्यम तव चानक दुंदवे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुर्महारति। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि कंस को ये पता न चले, इसलिए आप गौशाला में नामकरण संस्कार की व्यवस्था करें, किसी को पता न चलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि हमारी इच्छा ये थी, जब भी अपने बालक का नामकरण कराऊंगा, पूरे गोकुलवासियों को भोजन कराऊंगा, बड़ा उत्सव मनाऊंगा, लेकिन हमारे बालक जिससे सुरक्षित रहें मैं वही करूंगा, गुप्त रूप में ही नामकरण संस्कार करवा लेता। नंद बाबा महल में गए
मैया यशोदा और रोहिणी से कहे कि गर्गाचार्य जी महाराज आ गए हैं, बालकों का नामकरण संस्कार करवा लीजिए। मैया यशोदा ने कहा नामकरण संस्कार ऐसे थोड़ी न कराऊंगी, पहले संपूर्ण गोकुल वासियों को निमंत्रण दूंगी, सब आएंगे, उत्सव मनाया जाएगा, साथ में नामकरण संस्कार भी होगा। नंद बाबा ने कहा कि देवी गर्गाचार्य जी महाराज अपने पुरोहित नहीं है, वसुदेव जी के पुरोहित हैं। यदि आप उत्सव मना करके गर्गाचार्य जी से नामकरण संस्कार कराओगी तो ऐसा न हो कंस को शंका हो जाए कि ये देवकी वसुदेव के ही पुत्र हैं, वो कुछ भी करा सकता है, बड़ा पापमती। मैया यशोदा जी ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में गए, पूजन इत्यादि की व्यवस्था किए, लेकिन दोनों माताओं ने मन में विचार किया कि बाबा आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, चलो इनकी साथ में परीक्षा भी कर ली जाए कि कुछ इनको ज्योतिष सूतिष आती है, कुछ जानकारी है कि बस ऐसे ही खड़िया पलटन चले आए। करें क्या, एक काम करो, बच्चों की उदला बदली कर लेती है। रोहिणी ने कहा कि आप हमारे बालक को आप ले लें, आपके बालक को मैं ले लूं। दोनों माताएं बालकों की उदला बदली करके आई, बाबा के सामने बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण के रूप को देखते देखते उनकी समाधि लग गई कि जिस परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कि एक झलक पाने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, वो परमात्मा आज हमारे आंखों के सामने है और हमको वो सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है कि जिसके नामों की संख्या नहीं है, लाखों नाम जिनके हैं, उनका नामकरण संस्कार कराने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। सोचते सोचते गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई और ऐसी समाधि लगी जिसको त्रोटक समाधि कहते हैं। आंख भी खुली है लेकिन सांस बंद है। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा को क्या हुआ, आंख भी खुली है और सांस भी बंद हो गई, लगता बाबा पधार गए क्या। जोर से झकझोरा, बाबा की समाधि टूटे। बाबा ने देखा कि दोनों माताएं ये उदला बदली करके इसलिए आई हैं, ये हमारी शायद परीक्षा लेने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा जी की तरफ देख करके कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। भैया यशोदा, आपके गोदी में जो बालक है ये आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। भैया समझ गए कि बाबा को ज्योतिष आती है, जानकार है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आख्यास्ते रामेति बला विख्यात बलम विदु। आपके गोदी में जो ये बालक है, बल की अधिकता होने के कारण, सबको प्रिय होने के कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बोलो बलराम महाराज की जय हो। और रोहिणी जी, आपके गोदी में जो ये बालक है, आसन्न वर्ण स्त्रियो यास गृहीतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गताः। आपके गोदी में जो ये बालक है, ये अलग या अलग युगों में, हर युगों में अनेक रूप ये धारण करने वाला, अवतरित होने वाला, कभी शुक्ल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, लेकिन इस अवतार में सांवला है, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्णे तद्वैक्षरं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते नाशन्ते किल तस्याशु महापातक कोटयः।
भगवान कृष्ण का एक बार नाम लेने से करोड़ों वर्ष के पाप अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज भैया यशोदा ने कहा कि बाबा आपने नामकरण संस्कार बालकों का तो करा दिया, लेकिन अब नामकरण संस्कार कराने के बाद में आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप भोजन करके ही जाएंगे। मैं भोजन बनाने की व्यवस्था कर देती हूँ, आप अपने हाथों से भोजन बढ़िया बनाएं, भगवान का भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। मैया यशोदा भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर देती है बनाने की। गर्गाचार्य जी महाराज बड़ी सुंदर भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद में थाली लगाए और सामने अपने शालिग्राम भगवान को स्थापित किए, तुलसी पत्र भोजन में डाले और भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र बोले। आंख मूंद करके बैठे हैं भगवान, मन में विचार करने लगे कि बाबा हमको बुला रहे हैं। पालने में लेटे हुए थे कन्हैया और पालने से उतरे और धीरे धीरे बाबा की थाली के पास में आ गए और पूड़ी छोटे छोटे हाथों से पूड़ी तोड़ करके और जो ही मुंह में डाले, गर्गाचार्य जी महाराज आंख मूंद करके भगवान का भोग लगा रहे थे, लेकिन भगवान को जब सामने देखा तो वो अब ज्ञान नहीं रहा। गर्गाचार्य जी महाराज जोर से चिल्लाए, अरे यशोदा देखो तुम्हारे बालक ने हमारे भोजन को झूठा कर दिया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे राम राम ये बात क्या कर दिया तुमने, उठा करके लेकर के गई, पालने में लिटा दिया। गर्गाचार्य से मैया यशोदा पुनः निवेदन करती है, बाबा छोटा सा बालक है, समझ न पाया, आकर के आपके भोजन को जूठा कर दिया, उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, आप क्षमा कर दें। मैं व्यवस्था कर देती हूँ, आप पुनः भोजन बना ले। निवेदन करने पर गर्गाचार्य जी महाराज दोबारा भोजन बनाते हैं। दोबारा भोजन बनाए और भोजन बनाने के बाद में फिर उसी तरह से थाली लगाए, शालिग्राम भगवान को सामने रखे, तुलसी पत्र डाले, आंख मूंद करके भगवान का भोग लगाए। भगवान मन में विचार करने लगे, बाबा बुलाते हैं और जब मैं पहुंच जाता हूं तो चिल्लाते हैं, लेकिन अब बुला रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। भगवान पुनः आकर के गर्गाचार्य जी महाराज के थाली में बैठ गए और जो ही भोजन करने लगे, गर्गाचार्य जी महाराज चिल्लाना चाहे। भगवान ने कहा कि बाबा जिंदगी भर बुलाते रहे, जब आए नहीं तो भोग लगाते रहे, जब आ गए तो आपको अब कष्ट क्यों हो रहा है। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, आपका हम भोग लगाते रहे, आपको पवाते रहे, लेकिन आज निवेदन है कि आप अपने हाथों से हमको भोजन करें। भगवान छोटे छोटे अपने हाथों से पूड़ी तोड़ते हैं, खीर लगा करके गर्गाचार्य जी महाराज को भोजन करा रहे हैं। मैया यशोदा पालने में गई कि देखूं तो पालने में है कि ऐसा ना हो फिर पहुंच जाए गर्गाचार्य जी के पास में, पालने में न देख करके रसोई घर में जब आई तो देखती क्या है कि पहले जिस बालक के लिए चिल्लाए थे कि जूठा कर दिया, वही बालक के हाथों से खा रहा। मैया यशोदा ने कहा, कितने ये बड़े ढोंगी बाबा हैं। भगवान तो अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए ही तो इस धरातल पर आते हैं। बाकी ये रावण कुंभकर्ण कंस ऐसे अत्याचारियों को मारने के लिए नहीं। इनको मारना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इनको जो परमात्मा चाहे तो सृष्टि भी एक ही क्षण में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दे। जितनी देर में पलक उठती है गिरती है, उतनी ही देर में संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। फिर रावण कंस ऐसे अत्याचारियों के लिए परमात्मा को क्यों आना था। वृक्ष विलास सृष्टि लय हुई, जितनी देर में वृक्ति ये पलक उठती है गिरती है, वो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता है। भगवान तो धर्म की स्थापना और अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही धरातल पर भगवान अवतरित होता है।
गर्गाचार्य जी महाराज अपने जीवन को धन्य मानते हुए नामकरण संस्कार करा करके चले गए। अब भगवान की उम्र धीरे धीरे बढ़ करके 1.5 वर्ष की हो गई। अब भगवान हाथों के बल बकैया बकैया चल सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था। नंद बाबा यमुना जी स्नान करके आए, पूजा घर में जा रहे थे। पीछे पीछे कन्हैया भी आ गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया पूजा घर में अंदर मत आना, तुम अभी स्नान नहीं किए हो, बिना स्नान कर किए पूजा घर में नहीं आना चाहिए। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, मैं नहीं आऊंगा। नंद बाबा पूजा घर में गए। पूजा करने के लिए जब बैठे, कन्हैया भी आकर के पूजा घर के ड्योढ़ी पर बैठ गए। देख रहे हैं कि बाबा कैसे भगवान का पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा पहले शालिग्राम भगवान को सिंहासन से उतारे, सोने के प्लेट में रखे। सबसे पहले जल से स्नान कराए, फिर दूध से स्नान कराए, फिर दही से स्नान कराए, फिर मधु से स्नान कराए, घी से स्नान कराए, चीनी से स्नान कराए। ऐसा देख करके कन्हैया मन में विचार करने लगे कि जब ये शालिग्राम प्रतिदिन दूध दही घी मधु चीनी इत्यादि से स्नान करता है तो बड़ा मीठा हो गया होगा। शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के बाद में नंद बाबा सिंहासन पर बैठाए, चंदन लगा दिए, फूल चढ़ा दिए और इसके बाद में माला लेकर के आंख बंद करके माला जाप करने लगे। कन्हैया भी आए, नंद बाबा के बगल में बैठ गए और शालिग्राम भगवान को उठाए और मुख में रख लिए। शालिग्राम भगवान को जब मुख में रख लिए, नंद बाबा की जब माला पूरी हुई, जय हो शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान तो गायब। फूल हटा करके इधर उधर ढूंढे, शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़े। चारों तरफ देखे, लेकिन जब श्रीमान जी को बगल में देखे, अरे कन्हैया शालिग्राम भगवान कहाँ गए? अब मुख में रखे हैं, बोल तो सकते नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ शालिग्राम भगवान कहाँ गए, कैसे बोले? लेकिन जब देखे कि ये तरफ का गलुक्का फूला है, समझ गए कि इसी ने कोई उदंडता की है। एक गुलचा मारे, शालिग्राम भगवान नीचे गिरे। रे राम राम, शालिग्राम भगवान को ही खा। हाथ पकड़े, अरे सोदा सुनती हो क्या हुआ? आज देखो कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को ही खा लिया। हाथ पकड़ करके लेकर के आए। मैया सोदा दौड़ी दौड़ी आई, पंडित ब्राह्मणों को बुलाए, पूजन कराए, पंडितों को दान दिए कि शालिग्राम भगवान का पुनः स्थापना कराए। नंद बाबा सुबह का समय है, मैया कन्हैया को ले जा करके स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद में मैया यशोदा आज अपने कन्हैया का सुंदर श्रृंगार कर रही है। आंगन में लेकर के खड़ी हैं। बढ़िया छोटे छोटे नूपुरों वाले करधनी भगवान कृष्ण के कमर में बढ़िया बांध दी। छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं, वो कंगन बढ़िया सुंदर कन्हैया के दोनों हाथ में मैया बांध दी, पहना दी। गले में वैजंती की माला और आंखों में बढ़िया सुंदर, कन्हैया की आंखों में बढ़िया सुंदर काजल। और भगवान कृष्ण के बाल इतने काले घुंघराले हैं, इतने सुंदर हैं कि मालूम पड़ता है कि भौरे एक दूसरे को पकड़ करके लटके हुए। इतने काले घुंघराले, इतने सुंदर बाल हैं भगवान कृष्ण के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस दृश्य को अपने हृदय में उतारो। जिस दृश्य को, इस रूप को देखने के लिए देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश मंडल से देख रहे हैं। पाँव में बढ़िया सुंदर सुंदर छोटे छोटे नूपुरों वाली पैजनियां मैया कन्हैया के पैर में पहना दी। इतना सुंदर स्वरूप
आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस गए इस ब्रह्मांड नायक नारायण के बाल स्वरूप को देखने के लिए मैया बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार करने के बाद में मैया चुटकी जब बजाना प्रारंभ की तो कन्हैया क्या करते हैं, एक हाथ कमर पर रखे, एक सर पर रखे, मैया चुटकी बजा रही है, कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। मैया ने कहा, कन्हैया ये तुमको नाचना कैसे आ गया, तुम बड़ा सुंदर नाचते हो। कन्हैया ने कहा, मैया जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो जो मोर हैं वो हमको देख करके नाचने लगते, और जब वो हमको देख करके नाचने लगते उन्हीं से मैंने भी नृत्य करना सीख लिया। मैया चुटकी बजा रही है, कन्हैया सुंदर नृत्य कर रहे हैं मैया के सामने। इस दृश्य को देखने के लिए आकाश मंडल में सभी देवगण ऋषि सब खड़े हुए हैं। इस दृश्य का वो हम लोग भी भजन के माध्यम से अपने हृदय में उतारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो जैसे काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो जैसे काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो जैसे काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी कन्या पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे मोर मुकुट लटकाया, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद
कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर दर्शन है भगवान का। इस रूप को का दर्शन करने के लिए सभी देवगण सब तरसते हैं। इस दृश्य को जब गोपियों ने देखा और वो गोपी दौड़ी दौड़ी गोकुल में गई और अपने सखियों को एकत्रित करके और भगवान के रूप सौंदर्य का जब वर्णन करने लगी। सुन सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणा मया दृष्टं गोधूलिधूसरितांगं नित्यति वेदांत सिद्धांतः। गोपियां कहती है कि जिसका वेद पुराण शास्त्र, जिसका गान करते करते थक जाते, पार न पाते, वो आज मैया यशोदा के चुटकी के इशारे पर मैया के सामने नृत्य कर रहा है। गोपियों ने मन में विचार किया कि हम कन्हैया का दर्शन कैसे करें। कन्हैया के बिना, हम कन्हैया को देखे बिना हम लोग, मैं भी तो नहीं रह सकती। क्या ये सौभाग्य यशोदा को ही मिलेगा? और प्रतिदिन यशोदा के महल में हम लोग जा नहीं सकते? बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण यदि रोज रोज जाएं तो यशोदा पूछ भी सकती है क्यों आई हो। लेकिन गोपियां मन में विचार करती हैं, आपस में सलाह करती हैं कि कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे कन्हैया का दर्शन मिल सके। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। इन गोपियों का जब मन नहीं माना कि कन्हैया का तो दर्शन करना ही है, तो गोपियां क्या करती हैं? उलाहना देने के लिए आती हैं। बहाना क्या है? कन्हैया का दर्शन करना। अब उलाहना देने के लिए आती हैं। सभी गोपियां एकत्रित होकर के जब आई, मैया यशोदा ने देखा कि आज चारों तरफ से सब गोपियां आ रही हैं, हमारे यहाँ कोई उत्सव महोत्सव भी नहीं है, आज एकादशी पूर्णिमा भी नहीं है। गोपियां सब जब एकत्रित हुई, मैया ने पूछा आप लोगों के आने का कारण? गोपियां शिकायत करती है। भगवान किसी के यहाँ कभी, भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि वो चोरी करने गए। भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाते थे। नंद बाबा के यहाँ स्वयं ही 5 लाख से अधिक गैया थी, और दूसरे के यहाँ चोरी करने क्यों जाएंगे? लेकिन गोपियां शिकायत करने के लिए आई, तो शिकायत भी बिना आग के धुआं तो उठेगा नहीं, किए होंगे। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान चोरी करने के लिए गए, शिकायत करने के लिए आए, ये तो लिखा है। लेकिन ऐसा भी है कि बिना आग के कभी धुआं नहीं होता, किए भी होंगे, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि लिखा नहीं। मैया ने पूछा कि आप लोगों के आगमन का कारण? एक गोपी शिकायत करती है
वत्सान मुंचन, ये जाकर के हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। मैया यशोदा ने कहा कि आपका काम ही तो करता है, मैं तो कहती रह जाती हूँ, ये कभी कोई काम घर का तो करता नहीं, लेकिन कम से कम जाकर के तुम्हारे बछड़ों को छोड़ तो देता है, खोल तो देता है। गोपियों ने कहा कि छोड़ता है वो तो बात ठीक है, लेकिन कब छोड़ देता है? वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये उस समय बछड़ों को छोड़ देता है जब गाय दूही न जाए। गाय दूही नहीं जाती उसके पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। मैया ने कहा थोड़ा डांट दिया करो, भी छोटा सा बालक ही तो है। गोपियों ने कहा क्रोध संजात हासः, जब मैं डांटती हूँ तो ये मुस्कुरा करके जो हमारे तरफ देख लेता है तो सारा क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो मैया ने कहा कि मान लीजिए थोड़ा डांट लगा दिए। एक गोपी ने कहा कि ये हमारे घर में जाकर के बाल वालों और बच्चों को साथ में लेकर के ये मक्खन की चोरी करते हैं। मैया ने कहा कि यदि तुम्हारे घर में मक्खन जाकर के चुरा करके खाते हैं तो क्यों चोरी करने देती हो, ऐसे ही दे दिया करो, चोरी ना करे, घर में जाए उसके पहले ही मक्खन खिला दिया करो। तो गोपी कहती है कि मैं इनसे कहता हूँ कि जो तुमको कन्हैया खाना हो, जितना भी खाना हो आकर के हमसे मांग करके खा लिया करो। तो ये जानते हो क्या कहते हैं? क्या हमारे घर में कोई कमी पड़ी है? हमारे घर में भी 500 गैया हैं, हम भिखमंगा थोड़ी ना है कि तुम्हारे घर आकर के मांग करके खाएंगे। अरे तुमको जरूरत हो तो हमारे घर से ले आओ, मैं तो थोड़ा सा खाता हूँ, 10 20 50 मटका मक्खन ले आओ। तो चोरी क्यों करते हो? तो कहते हैं कि यस्तेयम स्वादत्याः, जो चोरी का मक्खन होता है वो बड़ा मीठा होता है। जो चोरी करके हम मक्खन खाते हैं वो बड़ा मीठा होता है, बड़ा मीठा लगता है, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। अस्तेयं स्वादत्याः दधिपया कल्पितै अस्तेह योगै। दूसरी गोपी कहती है कि मैया यदि स्वयं खाएं तो घर में कोई कमी थोड़ी ना, कितना खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम 50 ग्राम। चोरी करके खाएं, मांग करके खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन इनके साथ में सैकड़ों बच्चे और ऊपर से ये बंदरों की सेना भी इनके साथ में चलती है। हम लोगों ने पूछा कि स्वयं खाते हो, बाल बालों को खिलाते हो, ठीक है, लेकिन इन बंदरों को क्यों खिलाते हो? तो कहते हैं कि ये सो हमारी सेना है, सो हमारी सहायता किए थे रामा अवतार। मरकान भोक्षयन, स्वयं खाते हैं, ग्वाल बालकों को खिलाते हैं, बचता है उसके बाद में बंदरों को खिलाते हैं। मरकान भोक्षयन, और बंदरों को खिलाने के बाद में जो मटके में मक्खन बचता है उसको ये कहते हैं कि भाभी जी ये सड़ा हुआ मक्खन घर में रख करके क्या गोकुल में बीमारी फैलाओगे? ऐसा कह करके विभजति सा चेन्नति भांडम भिनति, और उस मटके को घर के बाहर ला करके पटक देते हैं, मटका भी फोड़ देते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि ये छोटा सा कन्हैया इतनी उदंडता करने लगा। द्रव्यालाभे सागृहे कुपितो यस्य क्रोशिलोकान्। मैया ने कहा कि तुम लोग अपना मक्खन छुपा करके रखा करो, अंधेरे में मक्खन को रखोगे तो कन्हैया को हवा से डर लगता है, अंधेरे में नहीं जाएगा। गोपियों ने कहा कि मैया ये कितने भी अंधेरा में मैं मक्खन को रखूं, लेकिन इनके शरीर में जो तेज है उस तेज को तो कोई समाप्त नहीं कर सकता। अंधेरे में जाते हैं अपने आप उजाला हो जाता है।
एक एक गोपियां शिकायत कर रही हैं। शिकायत क्यों कर रही हैं कि जब तक शिकायत करेंगे तब तक भगवान का दर्शन होता रहेगा। केवल दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहेगा। एक गोपी कहती है कि हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, आपके कन्हैया पहुंच गए और मैं उस समय रसोई घर में प्रसाद इत्यादि बना रही थी कि पंडित जी भी कुछ देर के बाद में आएंगे, पूजन कराएंगे। मैं आंगन में गौ गोबर से लेपन करके सत्यनारायण भगवान की स्थापना कर दी थी। पंडित जी आए, कुछ देर में पूजा कराएंगे। घर में आए और कहते हैं भाभी जी आप क्या कर रही हैं? अरे कन्हैया आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, फिर ये जो मेवा पकवान बन रहे हैं तुमको भी खाने को मिलेगा। कन्हैया ने कहा क्या हमसे भी बढ़ कर के सत्यनारायण हैं? सबसे पहले हमारी पूजा करो, हमारा भोग लगाओ जो बनाई हो, इसके बाद में सत्यनारायण की पूजा बाद में करना। गोपी कहती है मैंने थोड़ी सी डांट लगा दी और ये चले आए और घर के बाहर आकर के पता नहीं कहां से छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ला पकड़ करके लाए और सत्यनारायण भगवान के दोनों बगल में बैठा करके खिड़की से आकर के कहते भाभी जी थोड़ा अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन तो करो। मैं समझ गई कुछ उदंडता कन्हैया ने जरूर की होगी। रसोई घर से दौड़ी दौड़ी आई आंगन में, देखती क्या हो सत्यनारायण भगवान के दोनों बगल में कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं, उनको हटाया, फिर गौ का गोबर लाई, लेपन की, फिर शुद्धता की, सत्यनारायण भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन पूरा दिन कन्हैया दिखाई न पड़े और रात्रि में 12 बजे पता नहीं कौन से खिड़की से आए और हमारी चोटी हमारे पति देव की दाढ़ी से बांध करके निकल गए। हमारी चोटी पति देव की दाढ़ी से बांध करके निकल गए। रात्रि में पति देव को प्यास लगी और जब उठना चाहे उनकी दाढ़ी खींची, हमारी चोटी भी खींची। मैं कहूँ तुम क्या कर रहे हो, वो कहें तुम क्या कर रहे हो, उनको लग रहा है कि मैं दाढ़ी खींच रही हूँ, उनको हमको लगे कि वो हमारी चोटी खींच रहे हैं। रात का अंधेरा था, पता नहीं चला और जब तक ये पता चला कि ये दाढ़ी चोटी एक में बंधी है, 10-20% हमारे भी चोटी के बाल उखड़ गए, उनकी भी दाढ़ी के बाल उखड़ गए। मैया ने कहा कि इतना बड़ा बालक, इतनी उदंडता। लेकिन मैया ने कहा कि मैं ऐसे तुम लोगों के कहने पर नहीं मानूंगी कि हमारा कन्हैया तुम लोगों के यहाँ चोरी करता है। क्या हमारे घर में कोई कमी है? कोई पकड़ के दिखाए तब मैं मानूंगी। एक नई नवेली दुल्हन आई थी गोकुल में, उसने कहा कि मैं पकड़ करके दिखाऊंगी। कन्हैया भी इशारे में कह दिए भाभी जी ठीक है, चलो जो होगी सो देखी जाएगी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। इशारे में कह दिए कि वो कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उस दिन भगवान ग्वाल बालकों को लेकर के उसी के घर में पहुंच गए। घर में छुप करके बैठी थी और माखन खाते हुए उस गोपी ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। हाथ में भी मक्खन लगा है, मुंह में भी मक्खन लगा है और ले करके चल दी कि तुम्हारी मैया वैसे तो मानती नहीं, आज तो मानेगी, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कन्हैया ने कहा कि भाभी जी क्षमा कर दो, नहीं तो मैया बढ़िया पिटाई करेगी। नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है लेकर के चलो। लेकर के चल दे। पीछे पीछे ग्वाल वाल भी लगे हैं। ग्वाल वालों ने सोचा अब क्या होगा, आज तो कन्हैया की पिटाई हो जाएगी, मैया बढ़िया पिटाई करेगी। एक तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, हाथ में मक्खन लगा है, मुंह में भी मक्खन लगा है। तो भगवान के साथ में चोरी में उसका पति भी रहता था। भगवान उसके पति को इशारा किए, इशारे में कहे कि तुम हमारे पीछे आ जाओ। तो उसने इशारे में कहा अब पीछे आऊंगा तो होगा क्या, तुम आओ। तो इशारे में बुलाए, वो पीछे आकर के लग गया। कन्हैया कहते हैं भाभी जी क्या है?
क्या तुमको तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है? क्यों? अरे भाभी, जब से घर से हाथ पकड़ करके चली हो, हमारा हाथ दर्द करने लगा, कम से कम हाथ तो बदल लो। और जो ही वो हाथ बदलना चाहे, भगवान अपना हाथ तो छुड़ा लिए और उसके पति का हाथ उसके हाथ में दे करके धीरे से निकल गए पीछे से, और आए मैया के गोदे में छुप करके कहने लगे, मैया मैया देख, आज भी गोपियां शायद आ रही हैं शिकायत करने के लिए। मैया ने कहा, ठीक है कन्हैया, तुम घर में रहो, शिकायत करेंगी देखेंगी मैं। ठीक है। और गोपी जोर जोर से आकर के दरवाजे पर चिल्लाने लगी, अरे यशोदा। मैया ने कहा, क्या है? देख, आज मैं तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लेकर के आई हूँ। मैया यशोदा मुस्कुराते हुई बाहर निकल करके आई, कहने लगी, गोपी अरे कम से कम पीछे मुड़ करके देख तो ले, तू किसको पकड़ करके लाई है। गोपी जब पीछे मुड़ करके देखती है तो कन्हैया तो है नहीं। वो अपने पति का हाथ, अपने पति को जब देखा तुम्हारे शरण के वापस चली गई। इस प्रकार से भगवान वृंदावन में, गोकुल में अनेक प्रकार की बाल लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण गोकुल वासियों को अपने दर्शन, अपनी लीला के माध्यम से सुख और सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन मैया, सुबह का समय है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतरनियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि। जब कन्हैया कुछ खाने पीने के योग्य हो गए तो मैया यशोदा ने क्या किया कि कन्हैया के खाने का मक्खन मैया यशोदा स्वयं दही मत करके निकालती है। भगवान जो रोटी खाते हैं मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से बनाती है। घर में हजारों की संख्या में नौकर चाकर हैं, लेकिन भगवान की सेवा वो स्वयं अपने हाथों से करती है। भगवान की सेवा नौकरों चाकरों से नहीं होती, भगवान की सेवा किराए से नहीं होती, भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए। सुबह का समय है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतरनियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि। सुबह का समय है, स्वयं अपने हाथों से दही का मंथन कर रही हैं, हाथ से सेवा भगवान की कर रही हैं। और यानि यानि गीतानि ता तदबाल चरितान च, मन से भगवान का स्मरण कर रही हैं और मुख से भगवान का संकीर्तन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगवान की सेवा मैया यशोदा कर रही है। दही मत रही थी, कन्हैया पालने में सो रहे थे, और इधर भगवान की जब नींद खुली, मैया को न देखे पालने से उठे और मैया के पास आ गए, मथानी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया ने जो रात में काजल लगाया था उसको दोनों हाथ से घोड़ करके आधे गाल तक काजल लगाए, मथानी पकड़ करके खड़े हैं। मैया, हाँ कन्हैया, मक्खन चाहिए, ठीक है? यदि अभी थोड़ी देर में मैं मत रही हूँ, मक्खन निकलेगा, तुम्हारे लिए ही तो निकाल रही हूँ। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मक्खन चाहिए और वो भी अभी चाहिए। मक्खन चाहिए और अभी चाहिए, और मथाने पकड़े खड़े, मतने भी नहीं दे रहे। मथाने पकड़ करके खड़े हैं, मतने भी नहीं दे रहे। मैया ने कहा, कन्हैया कम से कम दही को मथने तो दे, और जब मैं मथूंगी दही तभी तो मक्खन निकलेगा। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मैं मथने नहीं दूंगा, लेकिन मक्खन चाहिए और वो भी अभी चाहिए। ठीक है कन्हैया, शाम का मक्खन रखा है, लेकर के खा लो।
कन्हैया ने कहा शाम का नहीं, ताज़ा मक्खन चाहिए, ताज़ा मक्खन चाहिए, और वो भी अभी तुरंत चाहिए। भैया मन में विचार करने लगे कि ये बाल है, अब मैं करूं क्या? शाम का मक्खन खाएगा नहीं, ताज़ा मक्खन खाएगा और तुरंत खाएगा, दही को मतने नहीं दे रहा, अब करूं क्या? कन्हैया ने कहा कि मैया हमको मक्खन चाहिए और तुरंत चाहिए। मैया कहने लगी अब करूं क्या? तो आंगन में बैठी मत रही थी, तो एक थाली में पानी रखा हुआ था और कहने लगी मैया, मैया यशोदा ने कहा कन्हैया ये देख चंदा, थाली में आ गया, चंदा को दिखाएं। अब मक्खन को भूल करके कन्हैया कहते हैं मैया हमको चंदा चाहिए, मक्खन भूल गए। बालकों का हट ऐसे ही होता है। कन्हैया कहते हैं मैया हमको चंदा चाहिए, चंद खिलौना लई हो रे मैया, चंद खिलौना लई हो। मैया मोदी चंद्र खिलौना लई हो, मैया मोदी चंद्र खिलौना लई हो, मैया मोदी चंद्र खिलौना लई हो। अब ही लौटी जाऊं धरणी पर, अब ही लौटी जाऊं धरणी पर, तेरी गोद नहीं हो मैया मोरी, तेरी गोद नहीं हो मैया मोरी, चंद्र खिलौना लई हो मैया मोरी, चंद्र खिलौना लई हो। कन्हैया कहने लगे कि मैया हमको चंदा चाहिए, चंदा चाहिए और वो भी अभी चाहिए, तुरंत चंदा चाहिए। मैया मन में विचार करने लगी कि मैं चंदा कहाँ से लेकर के आऊँ, चंदा तो बहुत दूर है। कन्हैया जिद कर बैठे मैया हमको चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, कैसे भी चाहिए। यदि आप हमको चंदा नहीं दे रही तो मैं सुरभि गैया का दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को पान न करी हो, मैं सुरभि गैया का दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा किंतु तो तुम तो वैसे ही दुबला पतला काला कलूटा है, सुरभि गैया का दूध नहीं पिएगा और दुबला पतला हो जाएगा। कन्हैया ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं यदि आप चंदा नहीं दे रही तो मैं सुरभि गैया का दूध नहीं पीऊंगा और बेड़े सिर न गुथइयों में अपनी चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैया ने कहा कि तू तो ऐसा ही काला कलूटा है, तुमको तुम्हारा श्रृंगार करके चोटी वोटी बांध देते हो इसलिए सुंदर लगता है। मैया से जिद किए हैं कुछ भी हो जाए मैया हमको चंदा चाहिए, और दूसरी धमकी दे रहे हैं कन्हैया, मैया यदि तू चंदा नहीं दे रही तो मैं सुबह पूरे गांव को एकत्रित करूंगा, पंचायत बैठाऊंगा और सभी पंचों के बीच में मैं ये कह दूंगा कि ये मेरी मैया नहीं,
मैं इसका कन्हैया नहीं। मैया कहने लगी ये छोटा सा कन्हैया कैसी कैसी बातें करता है। थाले रखे हुए थे, थाले में दिखाया कि देख कन्हैया ये चंदा आ गया। हाथ मारा, अब तो पानी जब हिला तो चंदा दिखना बंद। कन्हैया ने कहा कि मैया हमको चंदा चाहिए बस। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, तुम चंदा मैं ले आऊंगे तो थोड़ी देर के लिए मथानी को तो छोड़ दे, मैं आपके लिए मक्खन तो निकाल लूं और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तुम्हारे लिए मैं दुल्हन ले आऊंगी। अब तो मक्खन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, कहने लगे मैया हमको दुल्हन चाहिए, मैया हमको दुल्हन चाहिए और वो भी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए दुल्हन। कैसी दुल्हन? राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। छोटी है, इस छोटी से उम्र में मैं कैसे तुम्हारा विवाह करा दूं? जो ना ब्याह करायो तेरी गैया नाही चरायो। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरायो। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरायो। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरायो। आज के बाद मैया तेरी देली करना। आज के बाद मैया तेरी देली करना। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रोगन। छोटी सी दुनिया में जब आना पड़ेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में बोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया
किसान दुल्हन के लिए जब जिद करने लगे तो मैया ने कहा, कन्हैया कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए, बता मैं दुल्हन ले आऊंगा। कन्हैया ने कहा, इतनी बड़ी दुल्हन लेकर के क्या करोगे? कन्हैया ने कहा, जब मैं गैया मैया को चराने के लिए जाऊंगा तो जेब में रख करके लेकर के जाऊंगा। दुल्हन को मैं अपने जेब में रख करके ले जाऊंगा। क्यों? वहीं पर मैं खेलूंगा दुल्हन के साथ। मैया कन्हैया की बात को सुन करके हंसने लगी। कन्हैया, कहीं मेरी ही नजर न तुमको लग जाए। कन्हैया को मैया अपने गोदी में ले लेती है, अपने स्तन का पान कराती है। कन्हैया पूछते हैं, मैया एक बात बताओ, आपको दूध प्यारा है या पूत? मैया ने कहा कि संसार में पूत से बढ़कर के क्या है। लेकिन उसी समय एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई। मैया, वो सुरभि गैया का दूध जो कन्हैया के लिए आप एकत्रित करके रखती हैं, आग पर रख करके आई थी, वो उफान मार रहा है, अभी बह जाएगा। मैया कन्हैया को वहीं बैठा करके दौड़ी गई वो दूध को उतारने के लिए, क्योंकि जानती थी कि सुरभि गैया थोड़ा ही दूध देती है, उतना ही दूध देती है जो कन्हैया के केवल उपयोग भर का होता है। बाकी तो लाखों की संख्या में गैया है, लेकिन यदि दूध बह गया या जल गया तो फिर कन्हैया के लिए बचेगा नहीं। इसलिए कन्हैया को उतार करके मैया जब दूध उतारने के लिए गई आग से, तो कन्हैया को आ गया क्रोध कि अभी तो मैया कह रही थी कि पूत सबसे प्यारा होता है, दूध से भी बढ़कर के होता है, देखो तो कैसे उतार करके चली गई। कन्हैया को क्रोध आ गया तो संजात कोपः स्फुरित रुद्रधरः, क्रोध आया और वहीं पर एक लोढ़ा रखा हुआ था और लोढ़े से उस मटके पर प्रहार किया जिसमें मैया दही मथ रही थी, और जो ही मारा तो मटका फूट गया। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि अब क्या करें। हमने तो सोचा था कि मारेंगे तो थोड़ी सी आवाज करेगी तो मैया दौड़ करके आ जाएगी, ये तो फूट गया। कन्हैया वहां से तुरंत आंगन दूसरे आंगन में आ गए, ओखली पर चढ़ करके बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। मैया जब आकर के देखे कि ये छोटा सा कन्हैया और इतना उदंड कि ये मटका को फोड़ दिया और ये धीरे धीरे बड़ा होगा, उदंडता ही बढ़ती जाएगी। लेकिन देखूं तो कहाँ गया। लेकिन जब इधर उधर देखी मैया तो कन्हैया न दिखाई पड़े। मन में विचार करने लगी, अब क्या होगा। यदि मान लीजिए ये डर करके कहीं निकल गया तो शाम तक आएगा ही नहीं, फिर तो भूखो रहेगा दिन भर। तो हाथ में छड़ी लेती है मैया, ढूंढने के लिए निकलती है तो कन्हैया माँ को अपनी तरफ आता देख मृषा के आंसू, झूठे के आंसू मन मन करके निकाल ले। मैया कन्हैया मैया को आता देख बाहर खड़े हुए, आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जिस ब्रह्म को देख करके काल भी डरता है, जिस ब्रह्म के इशारे पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि देवता जिनके आंखों के इशारे पर अपना कार्य करते हैं, जिसके रोम रोम प्रतिलागियो कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है, वो ब्रह्म आज एक साधारण गोपी के डर से कैसे भाग रहा है। इस दृश्य को देखो। नाचांतर्ना बहिर्यस्य नाचांतर्ना बहिर्यस्य ना पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा दृश्य
ना कभी देखा गया है ना आगे देखा जाएगा। जिससे काल भी भयभीत होता है वो ब्रह्म आज एक गोपी के भय से कैसे भाग रहा है। और यशोदा कितनी सौभाग्यशालिनी है, इसने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा, कौन सा ऐसा सुकृत किया होगा, कितनी कठिन तपस्या की होगी, जिसके फल स्वरूप आज ऐसा सौभाग्य यशोदा को प्राप्त हुआ है। यशोदया समानास्ति देवता चापि भूतले ऊरुक्कले यया वृद्धो मुक्तिदो मुक्तिम इच्छतः। भैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है, कन्हैया मैया को आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। मैया को जब थका हारा देखा, कन्हैया ने कहा, मन में विचार किया कि मैया तो थक गई। मैया कहती है कन्हैया रुक जा, मैं थक गई। कन्हैया ने कहा कि मैया आपके हाथ में जो छड़ी है इसको फेंक दे, मैं रुक जाऊंगा। मैया छड़ी को फेंक देती है। कन्हैया रुके, हाथ पकड़ी और लेकर के आई आंगन में, ऊखल में बांधना चाहिए। मैया इसलिए बांधना चाहती है कि ये डरा हुआ है, यदि छोड़ दी तो ये निकल जाएगा घूमने के लिए, शाम तक हो सकता है वापिस ही ना लौट करके आए, बच्चों के साथ में खेलता रहेगा। थोड़ा बांध देती हूँ तब तक ताज़ा मक्खन भी निकाल लूँगी और ताज़ी रोटी कन्हैया को अपने खिलाऊंगी। ऐसी भावना लेकर के मैया यशोदा कन्हैया को बांधना चाहती। रेशम की डोरी लेकर के आए और ओखल से घुमा करके जो ही कन्हैया को बांधना चाहती हैं, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। दूसरी रस्सी जोड़ते हैं, फिर घुमा करके ओखल से कन्हैया को फिर बांधना चाहती हैं, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। अनेक रस्सियां माँ यशोदा जोड़ती गई, लेकिन भगवान को बांध न पाई। ये 2 अंगुल है क्या? एक तो मैं यशोदा का अहंकार, वात्सल्य अहंकार, और दूसरा भगवान की माया। भगवान की माया कहती है कि तू ग्वालनी इस ब्रह्मांड नायक को बांधना चाहती है, मैं जब बंधे दूंगी तब तो ये बंध पाएंगे। लेकिन जब भगवान ने कृपा की तो भगवान स्वयं बंध जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन यशोदया समानास्ते देवता चापि भूतले ऊरुक्कले यया बद्धौ मुक्तिदो मुक्तिम इच्छते। जिससे संपूर्ण सृष्टि के लोग मुक्ति की इच्छा कामना करते हैं, आज वही ब्रह्मांड नायक परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मुक्ति की इच्छा एक साधारण गोपी के सामने कर रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टल टल जाए पर, अपना मान टल टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। भगवान बंध गए, मैया यशोदा गई दही मत करके मक्खन निकालने के लिए, रोटी बनाने के लिए। इधर भगवान ओखल को खींच करके लेकर के आए। बाहर 2 वृक्ष लगे हुए थे, उन दोनों वृक्षों के बीच में भगवान ओखल को लगा करके थोड़ा सा इशारा किए, वो दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव। इनका उद्धार करने के लिए ही भगवान ये लीला रची थी। इनको श्राप मिला था, श्राप के फलस्वरूप ये वृक्ष बन करके खड़े थे। भगवान इनका उद्धार करते हैं। वृक्ष के टूटने की आवाज़ जब हुई तो सभी ग्वाल बाल गोपियाँ उधर दौड़ करके आए। देखते क्या है कि बीच में कन्हैया खड़े हैं, उखल में बंधे खड़े हैं और दोनों तरफ वृक्ष टूटे पड़े हैं। नंद बाबा भी दौड़ करके आए, मैया यशोदा भी आई। मैया यशोदा की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि यही बांधी थी। नंद बाबा दौड़ करके आए, कन्हैया को खोले और गोदी में लेकर के कहने लगे, कन्हैया तुमको किसने बांधा? मैया ने। क्यों? ऐसा ऐसा हमने किया था। ठीक है, तुम्हारी मैया को हम बड़ी पिटाई करेंगे, तुमको बांध करके रख दे। कन्हैया तुरंत गोदी से उतरे और जाकर के मैया यशोदा के गोदी में चढ़ गए और मैया यशोदा को पकड़ के कहने लगे, बाबा आपको मारने की लिए कह रहे। भगवान बाल लीला के माध्यम से गोपियों को, ग्वाल वालों को, गोकुल वासियों को हर प्रकार से उनको सुख प्रदान करना। लेकिन जब ये वृक्ष टूटने की लीला भगवान ने की तो ग्वाल वाल